दिल्ली में लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़े कदम को उठाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अब दिल्ली पुलिस की जो विशेष यूनिट है, स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच की बात करें तो अब ये वैसे गैंगस्टर से लेकर बदमाशों की लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं जो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद हैं, या फिर वैसे बदमाश जो किसी गैंगस्टर्स के साथ जुड़कर जेल के अंदर ही अपने क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। जी हां, इससे पहले भी ये हुआ था कि जिस तरीके से लगातार गैंगस्टर्स पिछले साल जो है क्राइम के ग्राफ को बढ़ा रहे हैं, कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें गैंग वॉर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, प्रोटेक्शन मनी हो, या फिर इसके अलावा क्राइम का दूसरा सिंडिकेट हो। इन सबको जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी ये फैसला लिया गया था कि कई बड़े गैंगस्टर्स को दूसरे राज्यों में, जैसे कि कुछ को अंडमान निकोबार, तो कुछ गैंगस्टर्स को साउथ इंडिया के जेलों में और कुछ को पंजाब के जेल से लेकर दूसरे स्टेट के जेलों में बंद किया जाएगा। ऐसा इसलिए कदम उठाया जाता है कि ताकि उनकी कम्युनिकेशन और उनका जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट जाए। ठीक उसी तरीके से ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस अब ऐसे गैंगस्टर्स और बदमाशों की लिस्ट तैयार कर रही जो इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में क्राइम के सिंडिकेट को पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कई बड़े गैंगस्टर्स हैं जो इस तरह के वारदात में शामिल हैं। अगर हम आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से नादिर शाह की हत्या के साथ साथ दिल्ली के कई बड़े कारोबारियों के ऊपर फायरिंग हुई और उसके बाद उनको धमकी भरा लेटर मिला, ऐसे में कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनका कनेक्शन जेल से में बंद गैंगस्टर से जुड़ा हुआ सामने आया। अगर हम बात करें तो तिहाड़ जेल से ज्यादा इस वक्त दिल्ली का मंडोली जेल क्राइम सिंडिकेट का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। जी हां, सूत्रों के हवाले से इस पूरी जो खबर है वो ये जानकारी है कि तिहाड़ जेल से ज्यादा अब मंडोली जेल में जो गैंगस्टर्स बंद हैं वो पूरे दिल्ली में क्राइम सिंडिकेट से लेकर क्राइम के ग्राफ को लगातार बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में जीटीबी अस्पताल में जिस तरीके से रियाजुद्दीन की हत्या हुई, हालांकि उस वक्त जो बदमाश हैं वो मारने किसी और को आए थे, लेकिन हत्या रियाजुद्दीन की हो गई। इसके अलावा जाफराबाद या फिर हम नॉर्थ ईस्ट के वेलकम की बात करें तो छोटे रिजवान से लेकर वसीम पर अटैक हो चुका है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है कि ग्रेटर कैलाश में हाल ही के दिनों में नादिर शाह पर ताबड़तोड़ गोलियों के बाद नादिर शाह की हत्या हो गई। इन सब का कनेक्शन मंडोली जेल में बंद हाशिम बाबा से जुड़ा। इसके अलावा हाशिम बाबा कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से लेकर एक्सटॉर्शन के भी वारदात को मंडोली जेल के अंदर बंद होकर ही वहां से इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। साल अगर हम जनवरी की बात करें 2024 की, तो परवेज मान के गैंगस्टर, जो कि परवेज मान एक गैंगस्टर है, उसके भाई के कत्ल के जो साजिश की जो पूरी गुत्थी सुलझी, वो नोएडा पुलिस ने खुलासा किया कि मंडोली जेल में ही कपिल उर्फ कल्लू जो गैंगस्टर्स है उसने फोन के जरिए इस पूरे साजिश को रचा था। इसके अलावा कई बड़े नाम है, लाकेश लाकरा जो कि इस वक्त मंडोली जेल में ही बंद है, और हाल ही में नागलोई की एक मिठाई के दुकान पे जिस तरीके से फायरिंग हुई और उसके बाद गोगी मान का पर्चा दिया गया, इसमें भी दिनेश और जो लोकेश लाकरा है उसका नाम सामने आया था। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा, उससे लोगों से लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब ऐसे बदमाशों की खैर नहीं, और जल्द ही ये तैयारी की जा रही कि इन बदमाशों को दिल्ली से किया जाएगा आउट। यहां तक कि कुछ बदमाशों का जो गैंगस्टर्स है उनके जेल को भी इंटरचेंज किया जाएगा, यानी कि मंडोली जेल से तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल से या फिर रोहिणी जेल। काला जटेरी जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी कुछ समय तक मंडोली जेल में बंद था। लॉरेंस बिश्नोई को भी मंडोली जेल में रखा गया था। और जिस तरीके से लगातार मंडोली जेल से अब इस क्राइम के सिंडिकेट को लगातार इजाफा हो रहा है, उसको लेकर अब मंडोली जेल प्रशासन भी
इस पूरे मामले को लेकर शक होने जा रही है। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है, मगर राजधानी जयपुर में अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से जो है यहाँ पर माता की प्रतिमाओं को कल घरों में स्थापित किया जाएगा, उसको लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो माता की मूर्तियाँ खरीदने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि कल से जो है नवरात्रि की शुरुआत होनी है। कल नवरात्रि का पहला दिन है और इसी दिन जो है लोग अपने घरों पर माता रानी की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कि नवरात्रि के पर्व पर हर बार ये देखा जाता है कि जो है डांडिया उत्सव जगह जगहों पर देखने को मिलेंगे। कल से जो है अलग अलग जगहों पर विशाल डांडिया उत्सव भी देखने को मिलेंगे। मगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ, बेहद सुंदर ये प्रतिमाएं माता रानी की, जिनको जो है लोगों की खरीदने के लिए भारी भीड़ नजर आ रही है और लगातार जो है कारीगर अभी भी इन पर काम कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेहद सुंदर तरीके से माता रानी की प्रतिमाओं को यहाँ सजाया गया है। और कल जब नवरात्रि का पहला दिन है, नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, तो लोग इनको जो है कल सुबह जल्दी लेकर जाएंगे और अपने घरों पर इनकी प्रतिमाओं को स्थापित करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में अगर माता की पूरी जो है हर्षोल्लास के साथ, पूरी इच्छा के साथ पूजा अर्चना की जाए तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। कैमरा पर्सन तनुष शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। 15 केजी ड्रग्स से, मुंबई से लाया गया ड्रग्स से राज खुला है। तकरीबन 2000 करोड़ के ड्रग्स। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल सेल एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा सर हैं। सर, इस पूरे नेक्सस को जो स्पेशल सेल ने पकड़ा, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने हजार का ये ड्रग्स है और किस तरीके से ये लोग ट्रांजैक्शन करते थे और कैसे पकड़ा गया सर? देखिए, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि 15 केजी से नहीं पकड़ा गया है, जैसा आप कह रहे थे। ये पकड़ा जो है, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास 4 महीने पहले आती है एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से। उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिष्ट इस पर काम कर रहे थे। और इस टीम ने, जब इनको एसर्टेन हो गया, कंफर्म हो गया कि एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकीन जो है वो महिपालपुर एक्सटेंशन में आ गई है और ये कहीं फर्दर जा सकती है, तो उस वक्त दे स्वंग इनटू एक्शन और इन पे रेड की और इनके पास से पकड़ी। जब वहाँ पहुँचे तो ये भरत जैन नाम का चौथा आदमी भी मिला, जो कि 15 केजी ले जाने के लिए आया था। ये कुर्ला वेस्ट मुंबई के रहने वाला है। ये 562 केजी कोकीन जो है, इसकी इंटरनेशनल कॉस्ट आप कह सकते हैं कि 10 करोड़ पर केजी के हिसाब से 5000 करोड़ से ऊपर की है। और जो इसमें दूसरी चीज़ है वो है मैरिजुआना, जो कि थाईलैंड से आई थी, फुकेट से, एयर रूट से, और इसकी कॉस्ट भी 40 to 50 लाख पर केजी है, काफ़ी कॉस्टली मानी जाती है। वो भी इनके पास से महिपालपुर एक्सटेंशन में इनका जो गोडाउन है वहाँ के 3rd फ्लोर से मिली। सर, ये पूरा ट्रांजैक्शन जो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होता था? ये ट्रांजैक्शन अभी तक जो सामने आया है वो USDT, एक टीथर करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसके माध्यम से होता है। सर, मिडिल ईस्ट का भी इसमें कोई कनेक्शन है? इनका जो तुषार गोयल को जो कंट्रोल कर रहा था बाहर से, जो भेजने वाला, एक कोऑर्डिनेट करने वाला है, जो अब तक सामने आया है, वो मिडिल ईस्ट में कहीं बैठा हुआ है। इसका मेन एपिक सेंटर सर दिल्ली बनाया गया था, गोदाम भी महिपालपुर में रखा गया था। यहाँ से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, ये आई कहीं और से थी, और जैसे ये दिल्ली में आई तो पकड़ी गई। इसमें और अभी नेक्सस को पकड़ना बाकी है। इनिशियली ये तो बड़ी इनिशियल स्टेज है और इसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी काम हो रहा है। क्योंकि तुषार गोयल सर एक हाई प्रोफाइल है, वसंत कुंज में रहता था, इस तरीके का नेक्सस बहुत कम, लेकिन आप लोगों के दिल्ली पुलिस की अपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन 3 महीने की मेहनत से ही चीज़ें सामने आई। इनिशियली ये वसंत विहार का रहने वाला है और इस पर काफ़ी टाइम से काम हो रहा था। ये जगह साहब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, जिन्होंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा के ड्रग्स को पकड़ा है, और उनका ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से इसका सीधा कनेक्शन है। और मैरिजुआना जो कि 40 किलो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त किया है, वो थाईलैंड के रूट से यहाँ पर पहुँच रहा था। सबसे बड़ी बात की, जो मैरिजुआना ड्रग्स है वो बाई एयर के रास्ते, यानी कि एयरपोर्ट से इसको जब्त किया गया है, और जो कोकीन है वो दिल्ली में सड़क के रास्ते पहुँचा था। एक बहुत बड़ा नेक्सस है, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि अब उनकी टीम लगी हुई है और कई ऐसे लोग अभी इसमें जिनको गिरफ्तार करना बाकी है।